मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए और दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए भोले बाबा जी से, शालिग्राम से, माता रानी से और कहना जी से। कहना राधे राधे, बिहारी जी राधे राधे बोलो, और हमारी लाड़ो रानी से, लाड़ो रानी राधे राधे बोलो। और मैंने इनको खिचड़ी का भोग लगा दिया था और खिला भी चुकी हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। फ्रेंड्स, सब लोगों का सुबह की राधे राधे फ्रेंड्स। और घर के सारे काम हो गए हैं और फ्रेंड्स मैंने पूजा भी कर ली है और बिहारी जी को भोग भी लगा दिया है। खिचड़ी बना ली है मैंने, क्योंकि कल एकादशी का व्रत था, तो इसलिए खिचड़ी बनाई जल्दी से और बिहारी जी को भोग लगाए और चलती हूँ अब मैं भी खाने। तो फ्रेंड्स आ जाइए आप लोग भी। इसके बाद में मैं अपने लिए भी खिचड़ी ले आई हूँ, क्योंकि खिचड़ी से ही व्रत खोलते हैं, तो मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। कभी कुछ मतलब कोशिश ज़्यादा रहती है कि मेरी खिचड़ी ही बनती है। खिचड़ी से ही मैं बिहारी जी भोग लगाती हूँ और अपना भी व्रत खोलती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद ले लीजिए। खिचड़ी का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है और मैं भी खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए मैं आ गई हूँ रसोई में और कटहल भी छिलके तैयार है। तो हस्बैंड जी ने छील दिया था, मैंने सुबह ही उनको दे दिया था। मैंने कहा आप कटहल छील दीजिए तो मैं बना लूँगी, और थोड़े का तो मैं अचार रखूँगी और थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़ी ही सब्ज़ी के लिए निकालूँगी, बाकी तो मैं उबाल के और इसको डाल दूँगी धूप में, तो रख लूँगी अचार। और बच्चे मेरे कटहल की सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं, उनको पसंद ही नहीं आता है, तो क्या करूं। और ये देखिए मैं ये वाला कटहल अच्छे से कुकर में धुल के और चढ़ा दूंगी उबलने के लिए, और फिर इसके बाद में वो वाला पीस काट के फिर रखूंगी, क्योंकि ये वाला थोड़ा पहले का था कटहल, और मैंने कहा चलो पहले इसको उबाल लेते हैं। फिर मैंने कहा अब इतनी सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि किसी ने खाया नहीं, बच्चों ने भी नहीं खाया, और सच बताएं मैं भी कम ही पसंद करती हूँ, मुझे भी ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अब चीज़ घर में आती तो बनाना तो पड़ता है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से धुल दिया है और अब रख दूंगी उबलने के लिए। और फिर मैं आ गई हूँ, ये मैंने कहा पीस पीस काट लेते हैं, तो हल्का सा चक्कू में तेल लगा देते हैं, क्योंकि अगर कटहल ऐसे ही काटने लगते हैं तो हाथों में बहुत ज़्यादा लग जाता है और साफ भी नहीं होता है, तो हल्का सा तेल ही लगा लेते हैं। और ये कटहल था तो बहुत अच्छा, बहुत, लेकिन अब वही है ना कि अगर सब कोई खाए तो इतना कटहल बनाओ तो सही भी है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ख़राब होने से तो अच्छा मैं इसका अचार ही रख लूँगी। और ये देखिए मैंने डाल दिया है जीरा और थोड़ी हींग डाल दूँगी, क्योंकि उबल गया था कटहल, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं थोड़ी सी सब्ज़ी। और फिर इसके बाद में मैं डाल दे रही हूँ हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, वही डेली वाले मसाले हैं। और फिर इसके बाद में मैं कटहल डालूँगी, कटहल भी थोड़ा अच्छे से फ्राई करूँगी। और पता नहीं क्यों फ्रेंड्स मुझे कटहल कम पसंद है, मुझे नहीं पसंद आता है, मन की वो है। और थोड़ा दांत में भी प्रॉब्लम रहती है, तो बहुत दिक्कत करता है, ये समझिए अगर कटहल या बादी चीज़ें कुछ खा लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा दांत दर्द करता है, इस वजह से मैं कम ही खाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और मैं डाल देती हूँ कटहल, और कटहल मैंने उबालने में उसमें थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी डाल दी थी, क्योंकि हल्दी डाल दो तो सही रहता है। और इस तरीके से कटहल बनाओ तो बहुत जल्दी बन भी जाता है, टेस्टी भी लगता है। मैं तो अगर सूखा कटहल बनाती हूँ तो ऐसे बनाती हूँ, और अगर रसेदार बनाती हूँ तब तो फिर मैं उसको ऐसे ही छौंक देती हूँ, बना लेती हूँ। लेकिन जब मैं सूखा बनाती हूँ तो मैं हल्का सा उसको उबाल के फिर बनाती हूँ, क्योंकि टाइम भी कम लगता है और जल्दी बन भी जाता है, और मुझे इस तरह का कटहल अच्छा भी लगता है। और जो अलग से फ्राई करके बनाते हैं अलग से उसको, मुझे वो कम अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये देखिए मैं अब डाले दे रही हूँ इसमें नमक, और इसके बाद में थोड़ी देर झाँप के रख दूँगी, फिर इसके बाद में बन जाएगा कटहल। और ज़्यादा नमक नहीं डाला है, थोड़ा ही नमक डाला है। और ये देखिए अच्छे से मिक्स किए दे रही हूँ, और अब थोड़ी देर में ये कटहल बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैंने हल्का से इसको उबाल लिया था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ी हल्का सा इसको ब्राउन तक कर लूँगी तो बहुत टेस्टी बनेगा। और ये देखिए ये मैं आ गई हूँ कटहल लेके धूप में डालने, और ये देखिए मैंने उसमें से भी कटहल निकाल लिया था जो मैंने सब्ज़ी के लिए बचाया था। मैंने कहा नहीं, बहुत मुझे सब्ज़ी लग रही, मैंने कहा इतना कौन खाएगा, और बच्चे खाते नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड 2 लोग कितना खाएंगे कटहल। मैंने कहा छोड़ो, मैं डाल देती हूँ अचार, अचार ही रखने के लिए डाल देती हूँ कटहल। धूप में बहुत तेज़ धूप थी, और ये डाल देंगे, फिर इसके बाद में अचार हम बनाएंगे। और अचार आज तो शायद ना तैयार कर पाऊँ, कल ही अचार तैयार होगा। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ अब रसोई में रोटी बनाने, मैंने अचार फैलाया धूप में, फिर मैं इसके बाद में रोटी बनाने आ गई हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म रोटियाँ खाने, बना लेते हैं रोटियाँ। और सबसे ज़्यादा मुझे काम रोटी बनाने वाला लगता है,
और हस्बैंड जी तो जा चुके हैं खा के, ऐसी कोई जल्दी नहीं, चाहती तो नहीं भी बनाती, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर दोपहर में आ गए तो फिर कौन बनाएगा रोटी। मैंने कहा चलो बना के रख देते हैं, सही रहेगा। और वैसे भी गर्मियों में कौन इतना गर्म पसंद करता है, हम लोग तो ठंडा ही खाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गरम गरम ही चाहिए, नहीं, हम लोगों को ठंडा खाना अच्छा लगता है। और गर्मियों में तो वैसे भी गरम खाना मुझे नहीं पसंद है, मुझे तो ठंडा ही खाना अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने वो रोटी सेक के रख दी थी और फिर इसके बाद मैं दूसरी बेलने लगी हूँ और अब ये वाली भी बेल के डाल दूँगी। और ज़्यादा रोटी नहीं बनाई थी, मुश्किल से 6-7 रोटी ही बन पाई थी, क्योंकि ज़्यादा मैंने कहा बनाना बेकार है और कोई खाने वाला है नहीं तो क्या फ़ायदा। और हमारी भी खिचड़ी रखी है, मैंने एक बार तो खा ली है, दोबारा भी क्या पता मन हुआ तो मैं वही खा लूँगी, क्योंकि मुझे भी कटहल की सब्ज़ी कम पसंद है। किस किस को कटहल की सब्ज़ी पसंद है प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, मुझे तो कम पसंद है। लेकिन हाँ खैर बना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि ताज़ा कटहल था, इस वजह से बहुत अच्छा बना था कटहल। और ये देखिए अब ये भी रोटी सेक के ले रही हूँ, फिर इसके मैं सारी रोटियाँ सेक के फिर आपसे मिलती हूँ। और बहुत तेज़ से गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब तो खैर 2 जून ख़त्म हो चुका है और ये सोमवार का ब्लॉग है और तारीख है 3 जून है आज तारीख 3 जून है और सोमवार का व्लॉग आपको मंगलवार को मिलेगा। तो प्लीज़ आप सब लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए, फुल वॉच के साथ देखिए। तो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और इतना सपोर्ट चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, आप सब लोग साथ दीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और फिर मैं आ गई हूँ इसके बाद में बर्तन धुलने, मैंने कहा चलो बर्तन धुल लेते हैं और बर्तन धुलने के बाद में ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने रसोई में सारा काम कर लिया है, खाना भी बन गया है और बर्तन भी धुल लेते हैं। और टंकी में पानी आज तो खैर उतना गर्म नहीं था, मीडियम ही था, नहीं तो बहुत तेज़ से गर्म हो जाता था, और आज इतना गर्म पानी नहीं है। तो अच्छे से धुल लेती हूँ बर्तन, और सबसे बड़ा काम बर्तन वाला ही होता है, क्योंकि सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कितनी जल्दी बर्तन धुले हटे। क्योंकि सिंक छोटी होने की वजह से बर्तन मैं थोड़े थोड़े से ही करके धुल देती हूँ, क्योंकि जब बहुत बर्तन हो जाते हैं तो मुझे बहुत दिक्कत होती है धुलने में भी और परेशानी भी होती है। इस वजह से मुझे लगता है कि मैं थोड़े थोड़े ही बर्तन करके धुल दूँ फटाफट से। और क्या है, छोटी सिंक में पड़े रहेंगे बर्तन और इकट्ठा होंगे, उससे अच्छा तो लगता है हम थोड़े बर्तन ही धुल के रख दें तो सही रहता है। और थोड़े बर्तन बहुत जल्दी से धुल भी जाते हैं, आराम भी रहती है। तो ये देखिए धुलाए हैं बर्तन और थोड़े से रह गए बर्तन, तो वो भी मैं धुले ले रही हूँ अच्छे से। और फिर इसके बाद में आपसे मिलूँगी बर्तन धुलने के बाद में। और कटहल की सच में, कटहल जिसमें काटो उसका साफ़ नहीं होता अच्छे से, बहुत दिक्कत होती है। और फिर मैं इसके बाद में आ गई हूँ रसोई में पोछा लगाने। बर्तन धुलने के बाद में मैंने कहा अब सबसे लास्ट वाला काम पोछा लगाना है, तो अपनी रसोई को भी अच्छे से चमका देते हैं। और वैसे तो मेरी आदत है कि मैं हर एक चीज़ उठाती हूँ तो तुरंत पोंछ के रखने की आदत है, मुझे ऐसे नहीं अच्छा लगता है कि गंदी संदी ऐसे रख दो, और मुझे नहीं पसंद है, शुरू की मेरी आदत है। मैंने कोई चीज़ भी उठाई है तो उसको मैं पोंछ के ज़रूर रखती हूँ। और आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी, इसमें गर्मी नहीं लग रही थी। और अब तो ये लगता है कि जितनी हल्की हल्की कुर्तियाँ हैं बस वही पहनो जिसमें गर्मी ना लगे, सूती कॉटन की। और मैं तो फुल बाजू के पहन नहीं पाती हूँ, मुझे तो हाफ़ ही थोड़ा चाहिए होता है, क्योंकि फुल बाजू मुझे सूट नहीं करता है, मुझे लगता है थोड़ा हाफ़ खुला खुला सा तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने पहले ऊपर पत्थर पोंछा, पत्थर अच्छे से साफ़ किया, गैस चूल्हा साफ़ किया अच्छे से, फिर मैं आ गई हूँ नीचे ज़मीन में पोछा लगाने। और यहाँ तो मैं बाद में ही पोछा अच्छे से लगाती हूँ, जबकि एक बार पोछा लग चुका है मुँह से, लेकिन यहाँ जब तक बैठ के हाथ से ना लगाओ सही से तब तक मुझे समझ में नहीं आता है। इस वजह से मैं आराम से बैठ के ही पोछा यहाँ अच्छे से लगाती हूँ और रसोई को अच्छे से चमका देती हूँ, रगड़ के तो साफ़ कर लेते हैं बढ़िया मस्त रसोई। और रसोई साफ़ रहती है तो लगता है सारा काम ओके है, और रसोई अगर ज़रा सी गंदी है तो मुझे लगता है कितना सारा काम फैला है, कितना सारा मैंने काम किया नहीं है। और हमारी तो आदत है कि रसोई में खाना बनाने के बाद में, सब करने के बाद में फटाफट से पोछा लगा दो, साफ़ हो जाए रसोई। और इधर भी लगा लेती हूँ, और इधर बहुत दिक्कत होती है, डलिया रखी और ये देखिए बाल आ गया तो मैं उसको हाथ में लपेट रही हूँ, पता नहीं कहाँ से बाल आ जाते हैं। बच्चों से बोलो आप लोग बाहर खींचा करो, लेकिन फिर भी बच्चे कहाँ सुनने वाले हैं, नहीं सुनते हैं बच्चे। पोछा लगाने के बाद में फिर मैं आपसे मिलती हूँ, लगाया पोछा और थोड़ा सा इधर बाहर भी लगा लेती हूँ। ये देखिए मैं ले आई हूँ पूजा के बर्तन साफ़ करने के लिए, और मैंने ले ली है थोड़ी सी बालू और नींबू का छिक्कन रखा था वो ले आई हूँ मैं। तो अब धुल लेते हैं बर्तन। और नींबू के पहले तो मैंने सबसे पहले नींबू का
अच्छे से छिकल रगड़ दिया था। और इसके बाद में मैं बालू से बर्तन रगड़ देती हूँ और इस तरीके से बर्तन धुलती हूँ तो बर्तन पूजा के साफ़ रहते हैं। और डेली ही पूजा के बर्तन धुल लेती हूँ क्योंकि ये इतनी जल्दी काले हो जाते हैं। अगर एक दिन भी ना धुलो तो दाग से पड़ जाते हैं, काले काले से लगने लगते हैं। तो मैं तो डेली का डेली ही धुल के रख देती हूँ कि बर्तन भी साफ़ बने रहते हैं और अच्छा भी लगता है देखने में। पहले मैं पीताम्बरी यूज़ करती थी लेकिन पीताम्बरी बहुत खर्चा आ जाता था। मैंने कहा कहाँ तक पीताम्बरी मंगवाएं, और एक दिन मैंने सोचा चलो देखते हैं बालू से बर्तन धुल के। मैंने बालू से जब धुले तो वाकई में बालू से बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे। अगर आपके पास नींबू नहीं भी है, बालू है, तो आप उससे भी बर्तन अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। मैं तो अधिकतर बालू से ही बर्तन साफ़ करती हूँ और नींबू का छिक्कल भी होता है तो मैं उसको भी मैं बर्तनों में अच्छे से रगड़ लेती हूँ तो बर्तन बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। देखिए कितने अच्छे से मैंने बर्तन चमका दिए हैं, पूजा के एकदम साफ़ हो गए। और इसी तरीके से मैं डेली बर्तन धुल लेती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं बालू से। और हल्का सा अगर नींबू बचता है तो मैं नींबू की छिक्कल फेंकती नहीं हूँ और उन्हीं से मैं अच्छे से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तब इसको अच्छे से पोंछ के रख देंगे, कपड़े से अच्छे से पोंछ दूँगी। फिर इसके बाद में पोंछने के बाद में इनमें दाग नहीं पड़ते हैं पानी के। अगर पोंछ के ना रखो तो फिर दाग पड़ जाते हैं, इसलिए मैं पोंछ के रखती हूँ। और देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ़ हो गए। इसी तरीके से मैं पूजा के बर्तन डेली साफ़ कर लेती हूँ। और सच में पीताम्बरी भी मंगाने की झंझट नहीं रहती है। और बालू से और नींबू से बहुत अच्छे बर्तन चमक जाते हैं। और नींबू की छिक्कल मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं रख देती हूँ क्योंकि काम आते हैं इसी वजह से बर्तन धुलने के। और देख सकते हैं कितने अच्छे से चमक गए हैं बर्तन। और अच्छे से खूब इसको पोंछ के रख देंगे ताकि इसमें पानी के दाग ना पड़े। तो पोंछ लेते हैं बर्तन। आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। और अगर थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। और जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में और ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। राधे राधे।